हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा दसवीं में परीक्षा की दृष्टि से, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। तो आज हमें पढ़ना है इबारत वाले सवाल। इबारत वाले सवाल मतलब एक हिंदी में, है ना, जो अपन को सवाल दिए रहेंगे, इबारत वाले सवाल दिए हैं, तो हमें उन सवालों को हल करना है, करते हैं हम। और उनको किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ क्या सीखी? प्रतिस्थापन विधि से। आने वाले सवालों में हम विलोपन विधि से भी हल करेंगे। तो इन सवालों को हमें हल करना है कैसे? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। और दूसरी ट्रिक क्या है इसमें? इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बार आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है। यदि सवाल में कहीं आता है कि दो संख्याओं का अंतर, है ना, तो हम उनको क्या करेंगे? उनको घटा देंगे। यदि कहीं आता है दो संख्याओं का योग, तो हम क्या करेंगे? संख्याओं का जोड़ देंगे। यदि कहीं आता है संख्याओं, एक संख्या दूसरी संख्या के इतने गुना है ना, कहीं भी गुना आता है, जितने गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, है ना, तो अपन उसका गुणा कर देंगे, है ना। और इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम करते हैं सवालों को, और इन सवालों को करना कैसे कि जो लास्ट में हमें दिया होता है कि ये ज्ञात कीजिए, है ना, तो जो हमें ज्ञात करना है हम उसी को मानेंगे। और चूंकि हमारा अध्याय है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए हम जो भी चीज़ मानेंगे उसको 2 चरों में मानेंगे। मतलब उसने बोला यदि दो संख्याओं का अंतर इतना है, तो हम बोल देंगे एक संख्या इतनी है, एक संख्या x है, एक संख्या y। आप कोई भी चर मान सकते हो, जरूरी नहीं कि x y हो, आप y z m n भी मान सकते हो, है ना। क्योंकि लेकिन अपन सवालों को क्या करेंगे? x y के रूप में ही माने, क्योंकि x y के रूप में ही सारे पुस्तक में भी सवाल दिए होते हैं, उनको करना थोड़ा सा समझना आसान भी होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है हमारा, आपको ऊपर दिख रहा होगा कि हमारा पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर, क्या दिया गया है हमें? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना? 26 है। और हमें ज्ञात करना है कि सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे जो हमें ज्ञात करना है वही मान लेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है? संख्याएं ज्ञात करना है। तो माना पहली संख्या, है ना, क्योंकि दो संख्या है तो मान लेंगे माना पहली संख्या। माना पहली संख्या क्या है? x है तथा दूसरी संख्या y है ना। तो प्रश्नानुसार मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार पहली शर्त, प्रश्न के अनुसार हमारी पहली शर्त या प्रथम शर्त बोल देंगे, है ना, प्रथम भी लिख सकते हो। प्रथम शर्त क्या है कि दो संख्याओं का अंतर, हमें क्या दिया गया कि दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। तो हमने संख्या क्या मानी? पहली x और दूसरी y। तो हमें इनका अंतर का मतलब होता, अभी बताए थे हम कि जब भी सवाल में आएगा अंतर तो अपन घटा देंगे। दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस y। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। तो हमारा जी बन गया पहला समीकरण। समझ पाओगे। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। द्वितीय शर्त, है ना, पढ़ते हैं हमारी द्वितीय शर्त। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त में सवाल क्या बोल रहा है? दूसरी शर्त में सवाल बोल रहा है कि एक संख्या, आप देख पा रहे हो कि एक संख्या दूसरी संख्या की कैसी है? 3 गुनी है। एक संख्या हमने क्या मानी? पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या मानी, उसने एक और दूसरी बोला था ना। तो पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की कैसी? तिगुनी है। तो प्रश्न कह रहा है पहली संख्या जो x है, यह पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जब हमने आपको बताया था कि आपको जब भी सवाल में गुना आ जाए, जितने गुना आए, 2 गुना 3 गुना, तो हमें 3 का गुणा करना है। तो उसने क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब हमें 3 का, इतना तो हमें पता चला कि हमें 3 का गुणा करना है, लेकिन किस संख्या में करना है? पहली संख्या में कि दूसरी संख्या में? उसने प्रश्न में क्या बोला है? शर्त क्या दी है कि पहली संख्या
दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब हमें 3 का गुणा करना है। देखो यदि हम इन दोनों में बराबर का निशान लगा देंगे तो क्या अभी ये बराबर है? नहीं है। तो उसने क्या बोला, जो पहली संख्या है वह कैसी कि दूसरी संख्या के तिगुने के बराबर, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या के तिगुने के बराबर है। अब ठीक है जी, दोनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 का y में गुणा होगा तो 3y है ना जी। 3y उस साइड किसका है, धन का, इस साइड आएगा तो ऋण का, तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर होगा, बराबर के उस ओर है, इस ओर आएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का। तो x ऋण 3y बराबर क्या हो जाएगा, 0। जी हो गया हमारा समीकरण 2। या आप समीकरण 2 ना बनाओ है ना, आप इसी को भी, इसको भी समीकरण 2 बोल सकते हो, क्योंकि अपन को डायरेक्ट, क्योंकि प्रतिस्थापन से मान रखना है तो हमें डायरेक्ट मान रखना है, तो इसी को बोल देंगे, ना करेंगे पक्षांतर, इसको बोल दिया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर लिख देंगे, समीकरण 1 में समीकरण, हाँ जी समीकरण है, समीकरण 2 से x का मान रखने पर हम x का मान क्या है, x बराबर क्या है हमारे पास 3y, x का मान उठा कर हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो ये है समीकरण 1, x की जगह क्या रख देंगे, 3y, तो 3y ऋण y बराबर क्या हो जाएगा, 26। तो 3y में से 1y जाएगा, क्या बचेगा, 2y, 2y बराबर क्या हो गया, 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2, भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 तियम 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 13। मतलब दूसरी संख्या हमारी क्या है, 13। अब हमें क्या निकालनी है, पहली संख्या निकालनी है, तो y का मान अपन जो कहते हैं समीकरण इसमें रख देंगे 2 में है ना, तो बोल देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे, किसका, y का मान इसमें रख देंगे, तो क्या है, x बराबर 3y, 3 गुणा y का मान कितना है, 13 है ना, तो क्या हो जाएगी, x बराबर 13 तिया 39, तो x का मान हो गया 39 और y का मान हो गया 13। तो इस प्रकार हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी, तो हम लिख देंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, हमने x मानी थी पहली संख्या, और x बराबर क्या है, 39, तो क्या है 39, तथा दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या पाई मानी थी, और y का मान कितना आया, 13, तो ना 13 है। जीता हमारा पहला सवाल। आशा करते समझ पाए होगे है ना, ठीक है। करते हैं हम दूसरा सवाल है ना, तो दूसरा सवाल है कि दूसरा सवाल है हमारा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे, इस सवाल को मिटा दें। है ना, करते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। आपको सवाल ऊपर दिख रहा होगा है ना, कि क्या है कि दो कोण है, हमें दो कोण दिए गए हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो इसमें एक शब्द आया है क्या, संपूरक कोण। तो सबसे पहले हम समझते हैं संपूरक कोण क्या कहलाते हैं। तो देखिए इस दो होते हैं, एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक, है ना। तो क्या कहलाते हैं पूरक और संपूरक, है ना, जल्दी से बता दे रहा है मौके के कि पूरक कोण क्या कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 है तो वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक। हमारे कहने का मतलब है कि यदि हम दो कोणों को जोड़ रहे हैं और उनको जोड़ने पर 90 आ रहा है, योग 90 हो रहा है ना, तो क्या होगा कि वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होंगे। जैसे हमने लिखा 40 अंश धन 50 अंश, 40 और 50 कितना हो गया, 90 अंश, है ना। तो अगर इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया, 90, तो 40 का पूरक क्या हो जाएगा 50 और 50 का पूरक क्या हो जाएगा 40। जैसे हमने लिखा 60 धन 30, 60 अंश धन 30 अंश, इनको जोड़ा कितना हो रहा है 90। तो हम बता सकते हैं कि 60 का पूरक 30 है और 30 का पूरक 60 है। ऐसे हम पूछने लग जाएं आपसे कि बताइए कि 20 का
पूरक क्या है, 20 का पूरक। तो 20 को किस में जोड़ दें कि 90 हो जाए, है ना। तो 20 को हम 70 में जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो 20 का पूरक हो जाएगा 70 और 70 का पूरक हो जाएगा 90। मतलब दो कोणों को जोड़ने पर यदि 90 हो रहा है तो वे एक दूसरे के पूरक होंगे, है ना। तो 60 और 30 90, तो 60 का पूरक 30, 30 का पूरक 60। उसी प्रकार यदि दो कोणों को जोड़ने पर योग कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, तो वे कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे। जैसे हमने लिखा 100 धन 80, है ना। 100 अंश धन 80 अंश बराबर क्या हो गया, 180 अंश, है ना। तो 100 का समपूरक 80, 80 का समपूरक 100। हमने लिखा 120 धन 60, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। तो 120 का समपूरक हो जाएगा 60, 60 का समपूरक हो जाएगा 120। तो इनकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे ही डायरेक्ट परिभाषा लिख देंगे। यदि दो कोणों का योग 90 है तो वो पूरक एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। यदि दो कोणों का योग 180 है तो वो एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे। अब देखो इनको याद रखने की एक ट्रिक है कि इसमें पूरक में 3 अक्षर, ये तो याद रहेगा कि एक का होता है 90 और एक का होता है 80। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि किसका 90 है ना, वो सोचने लगते हैं इसका 90 180, इसका 180, इसका 190, है ना। तो उसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए देखो इसमें क्या है, 3 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है, मतलब इसमें ज़्यादा अक्षर है, इसमें कम अक्षर है। तो कम अक्षर कम वाले का, ज़्यादा अक्षर ज़्यादा वाले का। तो समपूरक ये 180, ये 4 अक्षर है, तो 4 अक्षर 180 वाले के, 3 अक्षर 90, कम अक्षर कम वाले के, ज़्यादा अक्षर ज़्यादा वाले के, है ना। तो इस प्रकार आप समझ पाओगे। चलिए अब करते हैं इस सवाल में कि सवाल क्या बोला उसने कि दो समपूरक कोणों का योग 180 होता है। सवाल क्या बोला, यदि कि दो समपूरक कोणों में एक कोण, है ना, एक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से, दो शब्द यूज किए, बड़ा कोण और छोटे कोण, अपन वही मान लेंगे। बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे माना छोटा कोण x अंश तथा बड़ा कोण y अंश का है ना। छोटा कोण x अंश का तथा बड़ा कोण y अंश का है। अब उसने हमसे क्या बोला है सवाल में, पहली शर्त है ना, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या है हमारी, प्रथम शर्त है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब जो बड़ा कोण होगा, बड़ा कोण क्या है हमारा y, है ना। तो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक है मतलब हमने बोला था जब भी सवाल में अधिक आए तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें क्या आ रहा है 18 डिग्री अधिक, इसका मतलब है कि हमें 18 जोड़ना है। अब समस्या ये आती है कि 18 किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है कि इसमें जोड़ना है। तो देखिए उसने क्या बोला, जो बड़ा कोण है यदि हम इन दोनों के बीच में बराबर है ना, हमें समय क्या करना है, हमेशा बीच में दो चारों के बीच बराबर का निशान लगाना, मतलब बराबर करनी है। तो देखिए उसने क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब ये जो है इस कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब यदि हम इस कोण में 18 डिग्री जोड़ देते हैं तो वे इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, समझ पाए। क्योंकि यदि आप 18 इसमें जोड़ दोगे तो देखिए तो पहले से ही ज़्यादा है, क्योंकि जी क्या है बड़ा कोण है, बड़ा कोण तो छोटे से पहले ही से ही ज़्यादा है। यदि आप 18 इसमें जोड़ दोगे तो जी पहले से ही बड़ा था, 18 जोड़ दिया तो जी x से और बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमने दोनों के बीच में क्या निशान लगाया है, बराबर का निशान लगाया। मतलब हमें दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो जो उसने क्या बोला था, बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि छोटे कोण में यदि बड़ा कोण है ना, तो बड़ा कोण जो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो हम छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बड़े के। इसका पक्षांतर कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, या तो पक्षांतर कर लो या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, समीकरण 1 बोल देंगे, है ना। इसको बोल देंगे समीकरण 1। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त उसने हमें साफ साफ लिख के नहीं दी, है ना। उसने एक शब्द दिया है कि दो समपूरक कोण। शर्त क्या है कि दो समपूरक कोण, मतलब जी दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं, समपूरक हैं, एक दूसरे के समपूरक हैं। मतलब
एक्स अंश धन वाई अंश। हमने बताया है यदि दो कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं तो उनका योग क्या होगा 180। इसका मतलब जी दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, प्रश्न में लिखा है कि दो कोण एक दूसरे के समपूरक है, तो हमने पहला मान लिया था एक्स, दूसरा मान लिया था वाई, तो जी दोनों एक दूसरे के समपूरक हैं। यदि दो कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं तो इनको जोड़ने पर क्या आएगा 180। तो हमने जी बोल दिया है ना। तो इस प्रकार बन गया क्या हमारा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, पहले समीकरण से y का मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अंश धन वाई अंश। वाई का मान कितना है जी, क्या है वाई अंश, और वाई अंश किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसका मतलब वाई की जगह हम जी लिख सकते हैं जी क्या है वाई अंश, और वाई का मान क्या है जी है, तो इसका हम रख देंगे ना, एक्स अंश धन 18 बराबर 180। पक्षांतर कर देंगे, एक एक्स अंश कितने हो जाएंगे, जब चर और चर जुड़ते हैं है ना, तो उनमें क्या जुड़ता है, उनके गुणांक जुड़ते हैं है ना। जब अपन चरों को जोड़ते हैं तो चरों में क्या होता है कि उनकी जब जोड़ना करते हैं तो इस चर का गुणांक क्या है, चर का गुणांक से मतलब उस चर के साथ क्या लिखा है। जैसे हमने लिखा 3x, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3, हमने लिखा 5y, तो यहाँ पर y का गुणांक कितना है 5, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 3, यहाँ पर x का गुणांक क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, क्या जुड़े हैं, और x चर नहीं जोड़ते उनके गुणांक जोड़ते हैं, 1x कितने हो जाएंगे 2x अंश है ना, धन 18 बराबर 180 अंश है ना। तो देखिए क्या होगा कि जी 2x अंश जी 18 धन का है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, तो 180 जी धन का है इस साइड आएगा तो ऋण का, तो क्या हो जाएंगे 2x अंश बराबर 180 में से हम क्या जाएंगे घटा देंगे 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 162 है ना जी। 2 इस साइड गुणा में है, x के गुणा में जो इस साइड गुणा में होता है वो बराबर के उस ओर जाने पर क्या जाता है भाग में जाता है। तो जी 2 इस साइड गुणा में है उस ओर जाएगा तो कैसे जाएगा भाग में जाएगा, तो 162/2 भाग लगाएंगे तो 2 8 16 और 2 एकम 2, तो x अंश बराबर क्या आ गया 81। मतलब x का मान क्या आ गया हमारा 81। x क्या था छोटा कोण, तो छोटा कोण क्या आ गया हमारा 81। x का मान आप किसी भी समीकरण में रखते, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आप स्वतंत्र होते हैं, किसी भी समीकरण में रख दो। तो x का मान हम कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो क्या है x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो क्या है y अंश बराबर x का मान कितना 81, तो 81 धन जी क्या है 18, तो 81 और 18 कितना हो जाएगा हमारा 81 और 10 91 और 8 99 है ना। तो जी हो गया हमारा y का मान। अतः छोटा कोण क्या माना था हमने x माना, तो x बराबर कितना आया 81, तो छोटा कोण 81 है तथा बड़ा कोण 99 अंश का है। हमें दोनों कोण ज्ञात करने थे तो हमने दोनों कोण ज्ञात कर दिए, समझ पाए हो गए है ना। तीसरा सवाल है इसमें, तीसरा सवाल है करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। किन की आयु ज्ञात करना है हमें, सबसे पहले कि देखो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इन इबारत वाले सवालों हम क्या करते हैं कि हमें जो कुछ ज्ञात करना होता है हम उसी को मान लेते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जैकब और उसके पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, तो अपन वही मान लेंगे है ना। माना
जैकब की, और मानना कौन सी, जब भी, है ना, एक बात और, जब भी आपको आयु वाले सवाल आएंगे तो आप हमेशा वर्तमान आयु मानना, है ना। माना जैकब की वर्तमान आयु, न 5 वर्ष बाद की ना 5 वर्ष पहले की, वर्तमान, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु 22 वर्ष है ना। तो हमने क्या मानी, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु 22 वर्ष है। अब अपन करते हैं प्रश्नानुसार, थोड़ा थोड़ा प्रश्न पढ़ेंगे, उसको करेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो आप हमें ये बताइए कि जब हम 5 वर्ष बाद की आयु का पता लगा रहे होंगे तो 5 वर्ष बाद की जो आयु होगी अकेली जैकब की आयु थोड़ी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि चाहे जैकब सोता रहे या कुछ भी करता है लेकिन आयु तो दोनों की बढ़ेगी, चाहे जैकब हो चाहे उसका पुत्र हो। तो 5 वर्ष बाद अपन क्या करेंगे, दोनों की आयु निकाल लेंगे। क्या करना है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या है कि 5 वर्ष बाद, तो हम निकालेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु मतलब जैकब और उसके पुत्र की। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो किस किसकी, जैकब की आयु, जैकब की आयु। तो देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, अभी वर्तमान में जैकब की आयु कितनी है, x वर्ष है ना। तो 5 वर्ष बाद कितनी की होगी, तो देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है उसकी आयु अभी 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, जब भी बाद का मतलब होता है आने वाले 5 साल और पश्चात, है ना, और चाहे बाद हो चाहे पश्चात हो, इन दोनों शब्दों का मतलब होता है आने वाले 5 साल, है ना। 5 साल बाद मतलब आगे की। और हमें जब भी सवाल लिखा होगा पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या कितने भी वर्ष पूर्व लिखा होगा तो इसका मतलब पीछे के 5 वर्ष बाद। तो देखो जैसे मान लो अभी कोई व्यक्ति अभी 30 साल का है ना, उसकी उम्र क्या है 30 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी, 30 धन 5। हाँ आप लोग बोलोगे सर 35, हाँ तो 35, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, अभी 30 का है तो अभी वर्तमान की आयु धन आगे आप जितना बोल रहा है, जैसे हमने बोला 5 वर्ष बाद तो क्या बोलेंगे, जैसे अभी कोई व्यक्ति 30 का है, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, वो 30 धन 5 का होगा, है ना। तो ऐसे ही अभी वर्तमान में जैकब कितनी आयु का है, x वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद x धन 5, उसकी आयु क्या हो जाएगी, x धन 5। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र अभी वर्तमान में कितने का है, 22 वर्ष का है ना। तो 5 वर्ष बाद 22 में जितना अभी है उसमें 5 और जोड़ देंगे तो जीत हो जाएंगे, है ना, x धन 5 वर्ष 22 धन 5 वर्ष हो जाएगी कि नहीं। चलिए अब पढ़ते हैं आगे सवाल क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी है, x धन 5, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, 22 धन 5। हमने आपको बताया था जब भी सवाल में गुने का मतलब आएगा, गुना आएगा तो इसका मतलब है कि हमें गुणा करना है। तो इस सवाल में क्या आया है, 3 गुनी हो जाएगी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो हमें 3 का गुणा करना है। तो अब आप बताओ किस में गुणा करना है, यदि हम दोनों की आयु को बराबर करना चाहें तो हमें 3 का गुणा करना है। तो सवाल ने क्या बोला कि जो जैकब की आयु है, जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो हम 3 का गुणा कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे। क्यों, क्योंकि जी तो पहले से ही बड़ा है जैकब, यदि हम इसका 3 में गुणा कर देंगे तो जी और बड़ा हो जाएगा, है ना, तो फिर वो पुत्र के बराबर थोड़ी ना होगा। तो जैकब की जी आयु है वह अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो हमने पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दिया। बस इसको हल कर लेते हैं, क्या x धन 5, 3 का गुणा अंदर होगा तो y में भी होगा 5 में भी होगा, 3 का गुणा y में होगा तो 3y
धन 3 का गुणा 5 होगा तो 5 15। पक्षांतर कर लेंगे, चर चर एक साइड कर लेंगे, अचर एक साइड, तो यहाँ चर क्या है 3y, तो जी x यहीं पर रहेगा, 3y उस साइड धन का, इस साइड आएगा तो ऋण का, बराबर 15 उसी साइड जी होगी तो जी 5 इस ओर था, इस ओर आया तो ऋण का हो गया। तो क्या हो गया x ऋण 3y बराबर 15 में से 5 गया, कितना बच जाएगा 10 जी, हो गया हमारा समीकरण 1। अब आगे पढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व, अब अभी हमने कहाँ की निकाली थी, 5 वर्ष बाद की निकाली थी। अब कहाँ चलते हैं, 5 वर्ष पूर्व, दोनों से मतलब है जैकब और उसका पुत्र, दोनों की आयु। तो देखिए अभी है ना जी, कौन सी शर्त है हमारी, दूसरी शर्त कर रहे हैं हम, है ना। दूसरी शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु किस किस की, जैकब की आयु, कब की आयु निकाल ली है जैकब की, 5 वर्ष पूर्व की, मतलब 5 साल पहले की, 5 साल पहले की। देखो तो कोई व्यक्ति अभी यदि 30 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, आप बोलोगे सर 25 का, हाँ तो 25 का रहा होगा, लेकिन आप उसको 25 ना लिख के क्या लिखते हैं 30 ऋण 5। यदि अभी कोई व्यक्ति 30 का है तो 5 साल पहले 30 ऋण 5 का होगा। तो उसी प्रकार यदि जैकब की अभी की आयु, अभी कितने साल का है, वो x साल का है, तो 5 साल पहले मतलब 5 वर्ष पहले कितने का होगा, उसमें से हम 5 घटा देंगे, x ऋण 5 वर्ष जी क्या हो गया जैकब। अब जैकब की आयु अकेली थोड़ी कमेगी, 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु भी तो कमेगी। ऐसा तो नहीं कि पुत्र उसी साल उतने ही वर्ष का रहेगा, 5 साल पहले उसकी भी आयु कम हो जाएगी। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र अभी कितने साल का है, अभी 22 वर्ष का है, तो 5 साल पहले 22 ऋण 5 वर्ष का वो होगा, है ना। तो अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है x ऋण 5, जो उसका पुत्र कितना है 22 ऋण 5। तो उसने बोला है कि जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी, 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु थी जी थी, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु की, 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु थी उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी 7 गुनी थी। पुत्र की आयु की 7 गुने के बराबर थी किसकी, जैकब की आयु। इसको हम हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर दे रहा है ना, तो x ऋण 5 ज्यों का त्यों, है ना, बराबर 7 का अंदर गुणा होगा, 7 का बाई में गुणा होगा तो 7 बाय धन 7, सॉरी ऋण है ना, क्या है ऋण 7 का 5 में होगा तो 7 पंजे 35। क्या करेंगे, चर वाले को एक साइड कर लेंगे और अचर को एक साइड कर देंगे। तो जी x जी इस साइड धन का है, जी आएगा तो ऋण का, बराबर ऋण 35, जी इस साइड ऋण का है, इस साइड आएगा तो धन का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x ऋण 7 बाई बराबर जी एक ऋण का एक धन का। हम आपको इंट्रोडक्शन हमने इसकी वीडियो बनाई थी, हमने आपको बताया था यदि एक संख्या ऋण की एक संख्या धन की तो क्या होंगे, घटेंगे। तो 35 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 30, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वो उत्तर का होगा। तो बड़ी संख्या क्या है ऋण की, तो ये 30 भी किसका होगा, ऋण का। इसको हम बोल देंगे समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकालेंगे, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। हम किस विधि से इस सवाल को हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए हम इसी में निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 2 से किसी भी इसका समीकरण से कर सकते हो, बस इतना याद रखना है, 2 से करेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से करेंगे तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से क्या करेंगे, हम x का मान निकाल रहे, तो x यहीं पर रहने दे रहा है, हम 7 का पक्षांतर कर दे रहा है, तो उस साइड क्या है 30, और जो 7y इस साइड ऋण का है उस साइड जाएगा तो धन का हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या हो गया, ऋण 30 धन 7y। इसको चाहो तो आप समीकरण 3 बोल सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, क्योंकि हमने 2 से निकाला है तो 1 पर रख देंगे। तो जी क्या है हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x ऋण
3y बराबर 10। तो x का मान जो है वो रख देंगे जी, x है, x की क्या रख देंगे, ऋण का 30 धन का 7y। जी किसकी जगह रखा, सिर्फ x की जगह, और जी ऋण लगा जी ज्यों कहते हो 3y लिखा है जी ज्यों कहते हो बराबर 10। तो जी अचर वाले का पक्षांतर कर देंगे और चर वाले चर के साथ जुड़ जाएंगे जी। 7y एक 7y किसका है, धन का है, और जी 3y ऋण का। जब एक धन का हो एक ऋण का हो तो क्या होगा, घटेगा। तो 7y में से 3y जाएगा तो क्या बचेगा, 4y बराबर 10। जी 30 इस ओर किसका है, ऋण का है, जी 30 और जाएगा तो किसका हो जाएगा, धन का, तो हो जाएगा 30। तो 4y बराबर 10 और 30 कितने हो जाएंगे, 40। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40/4 भाग लगाएंगे तो 4 धाम 40। तो y बराबर क्या आ गया, 10 वर्ष। y बराबर 10 वर्ष मतलब y किसकी आयु थी, पुत्र की थी, है ना। तो पुत्र कितने साल का हो गया, 10 साल का। हमें किसकी निकालनी है, अब निकालनी है हमें जैकब की, है ना। तो हम y का मान उठा के कहीं भी रख देंगे, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, चलो यहाँ पर रख देंगे ना। तो क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण किस में रख दें, 3 में रख दो, 3 में रखने पर रख देंगे। तो क्या है, x बराबर ऋण 30 धन 7 गुणा 7 गुणा क्यों, क्योंकि 7 जो है y का गुणांक है, तो 7 गुणा y का मान कितना आया, 10 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 30 धन 10 सत्ते 70। 70 एक धन का और एक ऋण का तो घट जाते हैं, तो क्या होगा कि 70 में से 30 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 40। तो x का मान कितना आ गया, 40। इसका मतलब है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जैकब की आयु क्या मानी थी हमने, x वर्ष, x का मान कितना आया, 40। तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। और पुत्र की आयु हमने क्या मानी थी, पुत्र की आयु मानी थी हमने 22 वर्ष। तो पुत्र की आयु हमने 22 वर्ष मानी थी, y का मान कितना आया है, 10 आया है। तो पुत्र की आयु हो जाएगी 10 वर्ष। जी रही इन दोनों की आयु, है ना। तो इस प्रकार जी था हमारा सवाल। तो जी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग इनको देखिए।